वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कमांडोज में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी पावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीजी पावर ने एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है दोस्तों 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो उसका ही डिटेल्स मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर हम ये आर्टिकल में नीचे आए बेसिकली दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 2 मार्च में ये मीटिंग हुई थी दोस्तों, जहाँ पे ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ। और इन लोगों ने जो डिविडेंड की वैल्यू फाइनलाइज की है दोस्तों, 1.5 रुपीज़ पर शेयर है दोस्तों, जो ₹1.5 है, जो कि 75% है इसके फेस वैल्यू पे। दोस्तों जब भी कोई डिविडेंड अनाउंस होता है दोस्तों, तो वो उसके एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे अनाउंस नहीं होता है। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी अनाउंसमेंट होती है, जो भी अनाउंसमेंट का परसेंटेज बोला जाता है, वो फेस वैल्यू पे ही बोला जाता है। तो इस केस में सीजी पावर का जो फेस वैल्यू है दोस्तों, ₹2 है। बहुत सारे शेयर्स होते हैं ऐसे होते हैं दोस्तों जिसका फेस वैल्यू ₹5, किसी का ₹10, इस तरह से होता है। तो उसी तरह सीजी पावर का यहाँ फेस वैल्यू ₹2 है दोस्तों। तो इस ₹2 के फेस वैल्यू पे दोस्तों 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड जो है सीजी पावर के मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है। और ये अनाउंसमेंट करने के बाद बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो रिकॉर्ड डेट ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द मेंबर्स एलिजिबल टू रिसीव द इंटरिम डिविडेंड इज 15 मार्च। तो 15 मार्च को डिसाइड करेंगे कि बेसिकली किन लोगों को जो है वो डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो जो इंटरिम डिविडेंड जो भी एलिजिबिलिटी है वो 15 मार्च की है, बट उसका जो पेमेंट होगा दोस्तों वो 29 मार्च को होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें एनालाइज की जाएगी और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होगा कि 15 मार्च तक जो है जिनके पास वो होल्डिंग होगी उन लोगों को 29 मार्च को जो है वो शेयर्स के जो भी डिविडेंड जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे उसके हिसाब से ₹1.5 करके आपको डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं बेसिकली सीजी पावर कंपनी के बारे में कि देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बाय द कंपनी। आप जाके ये सीजी पावर कंपनी डायरेक्टली कल इसलिए नहीं खरीद लेंगे क्योंकि आपको ₹1.5 करके डिविडेंड मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके पीछे होना चाहिए, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स कुछ ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आपको लगे कि नहीं कंपनी में दम है और हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मेरा ये मानना है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट होता है। भले ही वो बहुत कम दे रही हो, कुछ भी कर रही हूँ, बट कैश देना अपने इन्वेस्टर्स को वापस, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सब सारी कंपनियों की बस की बात नहीं है ये। बहुत लोग इसको राइट ऑफ भी करते हैं, बोलते हैं कि नहीं जो है डिविडेंड एक जो है मरा हुआ इनकम है और कुछ नहीं मिलता उसमें, ये वो जो भी है। बट ये बताता है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट पॉजिटिव है और वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, भले ही छोटे रूप में, बट हाँ। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड अनाउंस कर रही है तो दोस्तों, तो वही चीज़ हमें सीजी पावर के लिए यहाँ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब सीजी पावर के फंडामेंटल्स हम चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेरे फेवरेट वेबसाइट screener.com पे। तो बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सीजी पावर का मार्केट कैप जो है वो 45,000 करोड़ है फिलहाल, और इसकी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है दोस्तों ₹301 है। 52 वीक हाई दोस्तों 339 का है और लो 154 का है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है इंडिकेशन है कि स्टॉक कितना ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग है दोस्तों, क्योंकि जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो 339 है इसका 52 वीक हाई है, वो अपने 52 वीक हाई के इतने करीब चल रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 10% नियर टू इट्स 52 वीक हाई। 339 का हाई है और 301 का प्राइस है। तो ये बताता है कि स्टॉक कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बुरे मार्केट में भी ऑल दो लास्ट 2-3 डे में मार्केट वापस थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बट ओवरऑल मार्केट देखोगे तो लॉन्ग टर्म से एक चॉपी मार्केट ही चल रहा है सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। तो वहीं पे ये जो सीजी पावर है दोस्तों, वो एक बहुत ही अच्छा मूव दे रहा है और हमें दिख रहा है कि वो अपने हाईज के बिल्कुल पास है। अभी दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखो 0% दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये जब अनाउंसमेंट हुआ, इसकी इंप्लीमेंटेशन जब हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको ये डेटा भी अपडेटेड यहाँ दिखेगा। फेस वैल्यू जैसे हमने डिस्कस किया दोस्तों, ₹2 का फेस वैल्यू है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, देखते हैं इसका पी कैसा है। तो आप देखोगे दोस्तों, इसका इंडस्ट्री पी एवरेज 70-75 का इंडस्ट्री पी है, वहीं इसका भी एवरेज 70-73 पी चल रहा है। तो दोस्तों इसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत सस्ता है, हम ये नहीं बोल सकते बिल्कुल भी कि सीजी पावर एक सस्ता शेयर है। बट अगर हम क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज का बात करें तो हम देखोगे कि यहाँ पे 28% का सेल्स का वेरिएशन आया, प्रॉफिट का वेरिएशन आया आई मीन, तो जो कि बहुत अच्छा है, इट्स नॉट बैड। बट हाँ, इनके जो इंडस्ट्री पीयर्स है जैसे 75 पी में सीमेंस भी है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था। अगर सेल्स क्वार्टर भी देखें तो इट हैड डन 4,000 करोड़, वहीं पे सीजी पावर ने 1,700 करोड़ किया था दोस्तों। बट सीजी पावर एनी डे मेरे हिसाब से दोस्तों, बिकॉज इसका जो बैकिंग ग्रुप है, जो मैनेजमेंट ग्रुप है, बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए ये वन ऑफ द टॉप प्रेफरेंस रहेगा किसी भी अगर कोई भी इंडस्ट्री में कोई एक ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट, जिसका बैकअप जो है, जो भी टीम है जिसको लेके चल रही है, जिसका मेन डिसीजंस ले रही है, अगर वो लोग स्ट्रांग है दोस्तों, तो ऑब्वियसली उस स्टॉक्स को एक बेटर वैल्यूएशन मिलता ही मिलता है। दिस इज वेरी नॉर्मल। तो अगर मैं दोस्तों इसकी सेल्स की बात करूं दोस्तों, तो आप देखोगे सेल्स इसका 1178 करोड़ का था 2019 में, जो कि बढ़ के 1775 करोड़ हो गया दोस्तों 2022 में। तो लगभग 3 साल के दरमियान स्टॉक्स ने ये कंपनी ने 70% की ग्रोथ दिखाई सेल्स में। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें दोस्तों, तो आप देखोगे अराउंड -3% में चल रहा था 2019 में, वहीं पे अभी 16%, एक बहुत ही हेल्दी मार्जिन पे दोस्तों ये कंपनी आ चुकी है। तो ये बताता है दोस्तों कि कितना प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन और कितना प्रॉपर चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही है इसमें।
क्योंकि हमें दिख रहा है कि जहाँ पे -3% का मार्जिन हुआ करता था, वही मार्जिन बढ़ के अब 16% तक आ गया दोस्तों। और वहीं पे सेल्स जो था वो 1100 करोड़ से बढ़ के 1700 करोड़ आ गया। तो ऐसा भी नहीं कि जब ये मार्जिन बढ़ा रहे तो इनके सेल्स में इनको कुछ इशू देखने को मिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इनका सेल्स लगातार बढ़ ही रहा है, बिकॉज 3 ईयर्स में 70% इज वेरी ह्यूज, वेरी गुड। कि हर साल 20-25% से ग्रोथ करना सबके बस की बात नहीं है। और वहीं पे कि अपने ऑपरेटिंग मार्जिन पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन को एक बहुत ही अच्छे नंबर्स पे लेके गए हैं। यही रीजन है दोस्तों, आप देखोगे तो -37 करोड़ की लॉस पे बैठे थे दोस्तों ये दिसंबर 2019 में। वहीं 2022 दिसंबर का जो रिजल्ट आया दोस्तों, वहाँ पे 276 करोड़ की प्रॉफिट थी। दैट इज ऑलमोस्ट ह्यूमंगस जंप और बहुत ही बड़ा जंप। तो ये देखते हुए कंपनी बहुत ही सुंदर लग रही है दोस्तों। यही रीजन है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है रिसेंट टाइम्स में, 1-2 सालों में। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो -210 करोड़ का लॉस था इसका 2019 दिसंबर में। वहीं दिसंबर 2022 में दोस्तों जो अभी का रिजल्ट है उसमें 228 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। तो लगभग इतना अच्छा जो है रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कितना प्रॉपरली कंपनी ग्रो कर रही है दोस्तों। अगर हम इस देखें कि बेसिकली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो अब देखोगे प्रमोटर्स जो है बिल्कुल टिक के बैठे, दे आर नॉट मूविंग सिंस लॉन्ग काइंड ऑफ। आप देखोगे मार्च 2022 में 0-0 होल्डिंग दिखा रही। तो दोस्तों वही चीज़ है कि इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ था, नया मैनेजमेंट आया है लगभग दिसंबर 2020 से ही। इसीलिए आप देखोगे उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट हो रही। कोई बड़ा बात नहीं कि इसका सेल्स और प्रॉफिट परसेंटेज और भी विद टाइम बहुत अच्छा और भी ग्रो करे, बिकॉज द प्रमोटर्स दैट हैव कम इन वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम एफआईएस की होल्डिंग देखें दोस्तों तो 6% से बढ़कर वो लगभग 12% तक आ गई है। ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एफआईएस का नजर उस पर पड़ता है दोस्तों। वही हमें यहाँ दिख भी रहा है कि लगभग 3 साल में 2 साल में एफआईएस की होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल हो गई है। वहीं कंसिडरिंग डीआईआईएस की होल्डिंग तो ये भी कंसिडरेबली बढ़ी रही है दोस्तों, 6-7% के रेंज से अभी लगभग 8.5% हो गई है। और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है दोस्तों, ना बढ़ रही ज़्यादा ना घट रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन अ सिंगल वे, मतलब एक ही बैलेंस वे में चल रही है। 20 से 30% के बीच में पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। बट ये अच्छी बात ये है कि एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है और हमें रिजल्ट्स में एक लगातार प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है इस कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। अगर मैं दोस्तों आप लोगों को इस कंपनी का टेक्निकल्स दिखाऊं कि टेक्निकली ये कंपनी कैसी लग रही है, तो मैंने सीजी पावर के यहाँ पे चार्टिंग में इसका एक बार चार्ट खोले दोस्तों ताकि आपको एक आइडिया लगे। दोस्तों अगर आपको चार्ट्स के बारे में आइडिया नहीं भी है तो कृपया इसको देखें, क्योंकि आपको इससे कुछ बेसिक आइडिया लगेगा। जो लोग हम लोग के साथ पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि हम लोग कितना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर। वो एक काइंड ऑफ 200 डेज मूविंग एवरेज की जैसा ही चीज़ होती है। बट क्योंकि हम वीकली चार्ट्स देखते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो इसके आई कंसिडर इट एज अ वेरी गुड इंडिकेटर जो बताता है कि बेसिकली स्टॉक एक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। आप देखिए दोस्तों लगभग ये रेंज है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस वॉज द रेंज जहाँ पे एक स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू हुआ था। अगर मैं इसका प्राइस देखूं दोस्तों तो इस टाइम स्टॉक का प्राइस था अराउंड 27-28 रुपए। तो देखिए दोस्तों यही खूबसूरती है कि अगर आप एक अप ट्रेंड को इजी रूप से स्टार्टिंग के फेजेस में अगर आप एनालाइज कर पाएं कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में घुस रहा है, तो बहुत बार देखिए 70% ऐसा हो सकता है कि स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, उसके बाद डिसेंट परफॉर्म करे, एवरेज करे, कुछ बुरे करे। बट कुछ शेयर्स दोस्तों जो होंगे वो इस तरह का परफॉर्म भी करेंगे जो कि एकदम ही आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही अच्छा इंपैक्ट रखेंगे। अगर दोस्तों आप मान के चलो अगर आप यहाँ पे एक एंट्री लिए होते ये पहला बेस ब्रेकआउट के बाद या 30 वीक मूविंग एवरेज की लाइन जब बढ़ने लगी तो हमें पता चला कि चलो ये शेयर एक अप ट्रेंड में आ रहा है, तो मान लो ये पहला बेस ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पे होता लेट्स से अराउंड समवेयर अराउंड हियर, तो हम लगभग 25-30 रुपए में अगर यहाँ पे घुसे होते दोस्तों और लेट्स से वी वुड हैव एग्जिटेड एट 30 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक, तो मान लो हम यहाँ पे निकल भी जाते, उसके बाद मान लो उसके बाद शेयर्स और अच्छा किए हैं, इसके बाद यहाँ से भी डबल हुआ है, पर यहाँ से अगर निकल भी जाते दोस्तों 30 रुपए का 170 रुपए दोस्तों, ऑलमोस्ट 6x। दैट टू इन कितना टाइम, अगर हम टाइम देखें दोस्तों तो अक्टूबर 2020 से अराउंड इट्स अराउंड मई 2022, तो इट्स लाइक 2 इयर्स में 6x। तो इस तरह का परफॉर्मेंस दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है जो कि बहुत स्ट्रांग होगा। अब दोस्तों अभी की बात करते हैं, अगर आप अभी की बात करो तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि बेसिकली 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन ब्रेक करने के बाद वापस ही स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, उसके बाद वापस एक प्रॉपर अपर हाइज और अपर लोज लगाया। अगर हम इसका अपर हाइज अपर लोज का देखें कि बेसिकली किस तरह इसने परफॉर्म किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हाई लगा, उसके वापस एक लो लगा था दोस्तों, उसके वापस एक हाई लगी, उसके वापस एक लो लगा। तो आप देख सकते हो पुराने लोस को ये ब्रेक नहीं कर रहा है और हाइस पुराने हाइस के ऊपर का हाइस बना रहा है और पुराने लोस के ऊपर का लोस बना रहा है, जो कि बहुत ही एक सुंदर पिक्चर माना जाता है चार्ट्स में। अगर आप नेक्स्ट हाई देखोगे तो लगभग इसका हाई लगा है दोस्तों और अब वापस ये एक लो की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों अभी भी एक हायर जो है लो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम बहुत ही सेफ वे में देखें तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी के लेवल्स पे भी एक अच्छा कैंडिडेट दिखता है एंट्री के लिए। मतलब दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड, आप अपनी खुद की स्टडी करें, बट मुझे ये इसलिए अच्छा लग रहा है दोस्तों कि अगर मैं अगर मान लो इस एरो को मैं हटा दूं तो आप देख सकते हो कि लगभग इस रेंज में ये जो लो है
लाल कैंडल का लो लगभग 285-90 रुपए का जो भाव है, ये भी एक लो की तरह काम कर सकता है दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पे भी ये लोस को यहाँ पे शेयर ने ब्रेक नहीं किया। सेम वे में हम लोग ये मान सकते हैं, लेट्स से ये जो पॉइंट है, जो इमीडिएट लो था, छोटा लो ऑफ अराउंड 285 रुपीज़, ये जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग हडल की तरह काम करेगा कि स्टॉक इसके नीचे बंद ना हो, अगर इसको अप ट्रेंड मेंटेन करना है दोस्तों। तो अभी के लेवल्स कोई खराब नहीं है, 300 के रुपए के लेवल्स में चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 महीनों के लिए 300 रुपए के लेवल्स में मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा सौदा हो सकता है कि कोई इसमें एंट्री लेना चाहे तो। मैं पर्सनली जो है अगर एंट्री लेता तो आई वुड हैव एंटर्ड हियर एट 300 रुपीज़, और 280 285 का मेरा क्लोजिंग बेसिस, वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस होता है कि हाँ, इस लो के नीचे अगर स्टॉक बंद हो रहा है तो हमें पता चलता है कि हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा हो, जो लंबे टाइम से ट्रेंड चल रहा है कि लोअर लोज नहीं टूट रहे थे, वो अब लोज टूटने लगे, तो उसके बाद हो सकता है मैं एग्जिट कर जाऊँ। और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों मेरा जो है एलोकेशन होता है कि 7% 8%, वर्स्ट केस जो भी मेरे को लग रहा है कि स्टॉप लॉस बनता है उसके हिसाब से मेरा एलोकेशन होता है दोस्तों। तो यही था सीजी पावर का टेक्निकल चार्ट, जो कि मुझे अभी जिसके लेवल्स भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक लग रहे हैं। फंडामेंटली तो कंपनी बहुत अच्छी है ही दोस्तों, और जो न्यूज़ था इसका डिविडेंड वाला, वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ही दिया दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इससे आइडिया लगा हो, बेसिकली सीजी पावर का बारे में एक ओवरऑल एक व्यू पॉइंट मिला हो कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है, टेक्निकली कैसे चल रही है और कैसा हो सकता है आगे चल के। तो बेसिकली आई होप कि आपको ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया। अगर आपको कुछ भी लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है दोस्तों, तो कृपया कमेंट डाउन करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा इंप्रूवमेंट करके और बेटर वीडियोज़ आप लोग के लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।